Chairman, All India Power Engineers Federation. This is the project of All India Power Engineers Federation. And not only that, and still, I would think there was anyone toughest to accord a warm welcome to you. He was the president of JKE in 2011. I shared, we were writing it in every press note that we are does not build road shows. Whenever we used to issue a bit of All India Power Engineers Federation, but we are not in the federation line. And then friends are here from Uttarakhand here. We have different bad ball game. मैंने देखा कि एक ही इससे पावर इंजीनियर तो जो All India Power Engineers Federation initiative in 2017 and first of the federal executive, the power utilities in Chandigarh and all that. Was here and being host to and this year up to 15th August. In the among the panel of the mistake was not done, but by our हुई पहले इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए क्या था ये? केंद्र सरकार इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 के जरिए पूरे देश के पावर सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन की फेडरल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग जो आज यहाँ श्रीनगर में हो रही है, इस मीटिंग में हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि अगर केंद्र सरकार इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 को बहुमत के बल पर जोर जबरदस्ती से पार्लियामेंट में पारित कराने की कोशिश करेगी तो देश के तमाम 27 लाख बिजली कर्मचारी और बिजली इंजीनियर पूरी हड़ताल पर जाएंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। इसके पहले इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो जन विरोधी है, जो कर्मचारी विरोधी है, इसके बारे में पूरे देश की जनता को बताने के लिए पूरे देश में 4 बिजली क्रांति यात्राएं निकाली जाएंगी। एक यात्रा उत्तरी भारत से, जिसकी शुरुआत, जिसका इनॉग्रेशन आज यहाँ पर मैं श्रीनगर में कर रहा हूँ। एक यात्रा दक्षिणी भारत से होगी, एक पूर्वी भारत से होगी, एक पश्चिमी भारत से होगी। और ये चारों यात्राएं 23 नवंबर को दिल्ली में पार्लियामेंट पर लाखों बिजली कर्मचारियों का एक विशाल प्रदर्शन होगा, वहाँ पर हम लोग एकत्र होंगे। यह बिल, इस बिल के जरिए केंद्र सरकार बिजली का निजीकरण किस प्रकार से कर रही है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ सरकारी क्षेत्र की हैं उनका नेटवर्क प्राइवेट कंपनियों को इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाएगी। और प्राइवेट कंपनियाँ चूँकि मुनाफा कमाने की दृष्टि से आएंगी, प्राइवेट कंपनियां नेटवर्क इस्तेमाल करेंगी सरकारी कंपनी का और बिजली देंगी केवल इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कंज्यूमर्स को। नतीजे के तौर पर जो डिस्कॉम्स हैं गवर्नमेंट सेक्टर के, वह फाइनेंशियली कंगाल हो जाएंगे, बाय डिफ़ॉल्ट लॉस मेकिंग कंपनी वह हो जाएगी। और फिर BSNL की तरह जो नेटवर्क है गवर्नमेंट डिस्कॉम्स का, वह नेटवर्क भी कौड़ियों के दाम केंद्र सरकार निजी घरानों को सौंपना चाहती है, प्राइवेट हाउसेस को। इसके विरोध में आज यहाँ फेडरल एग्जीक्यूटिव में देश भर के अनेक प्रांतों के, दक्षिण भारत से, पश्चिम भारत से, पूर्वी भारत से, उत्तरी भारत से आज यहाँ पर बिजली इंजीनियर एकत्र हुए हैं। और हमने निर्णय लिया है, निर्णायक संघर्ष का हमारा निर्णय है, या तो केंद्र सरकार हमसे बातचीत करे, इस अमेंडमेंट बिल को वापस ले, और नहीं तो हम हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं। उस फैसले का आज हमने यहाँ ऐलान कर दिया है। 82% आबादी ऐसी है जो इस हालत में नहीं है कि वो बिजली फीस भरे, मतलब अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाए। और जो यहाँ के किसान लोग हैं उनको सब्सिडाइज्ड पावर मिल रहा था, यानी कि सब्सिडी मिल रही थी। वो सब्सिडी क्या चीज़ था? पहले क्रॉस सब्सिडी नहीं हुआ करती थी, क्रॉस सब्सिडी हुआ करती थी। क्रॉस सब्सिडी क्या होता था कि 5 रुपये का हम यूनिट लेते थे, फिर इंडस्ट्रियलिस्ट को 10 रुपये में बेचते थे। वो जो 5 बचता था वो इस गरीब आवाम के पास पहुँचता था इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी। अब जब एक क्रॉस सब्सिडी हट रही है, जब एक क्रॉस सब्सिडी हटेगी तो इंडस्ट्रियल वालों को उतना ही पैसा भरना होगा जितना वो इस्तेमाल करेगा, और इस किसान और इस 82% आबादी को उतना फीस भरना पड़ेगा जितना वो खर्च कर रहे हैं। तो आने वाले दिन उनके लिए कठिन है। क्या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरलिज्म जो कंट्री की है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री जो है, क्या वो वेलफेयर स्टेट नहीं है? क्या वो गारंटी नहीं करता है कि गरीब का भी हम ख्याल रखें? क्या खाली वो लोग पावर चलाएं जो है, और क्या फार्मर्स का ख्याल नहीं रखा जाएगा? ये हम इसलिए जमा हो रहे हैं। नॉट ओनली दैट, आप देखिए जब जियो यहाँ पे आया था तब क्या था, एयरसेल वगैरह बहुत थे जो इन्हें कहा मुफ्त करेंगे, दे दिया मुफ्त फॉर 3 मंथ्स फॉर मुफ्त। फिर टाइम आ गया, अब जी 325 प्लान, 425, 525, जब तक वो हट गए। और ऐसे ही अंबानीज और अडानीज आएंगे, ऐसे ही उद्योगपति आएंगे, एंड द आउटकम ऑफ दैट विल बी बिफोर यू ऑल। वो आप ही लोग बताइए, आप यहाँ मीडिया के लोग हैं, आप मुझे बताइए यहाँ पे
क्या पावर की स्थिति में, क्या पावर की कंडीशन में 10 साल पहले जो था, क्या मैसिव चेंज नहीं आ गई? मैसिव चेंज अगर आई, क्या हमने यहाँ पे ABC एरियल बंचर केबल्स है, स्मार्ट मीटर्स, बाकी आपको हम 24 घंटे पावर जब हम चलाने की कोशिश में थे, और ये उन्हीं लोगों ने किया जब हालात भी ख़राब थे। J&K में इतनी अपराइजिंग्स होती थी, हालात ख़राब होते थे, खाली पावर डिपार्टमेंट ऐसा था जो अपनी जान की परवाह के बगैर आप लोगों को पावर देने में कामयाब रहता था। और हम J&K इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एसोसिएशन ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन का एक कंस्टिट्यूएंट है। पहली बार हिस्ट्री में आज यहाँ फेडरल एग्जीक्यूटिव मीटिंग करा रहे हैं, और यहाँ ही से आज इनके लाभ का नारा निकलेगा कि हम गवर्नमेंट को, हम कोई गलत चीज़ नहीं मांग रहे हैं, हम वो कह रहे हैं जो सच है और जो हक है। आपका हक बनता है आवाम का कि सच और हक का साथ दे।